प्रकृति माँ का रूप है, इसके साथ क्रूरता बंद हो। डॉक्टर कौशल किशोर। आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज राजपुरा। खबर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। बड़ी सादड़ी प्रकृति माँ का रूप है, इसके साथ क्रूरता बंद होनी चाहिए। प्रकृति की रक्षा करना हमारा धर्म है। यह विचार विश्व पर्यावरण दिवस पर देवदा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में तालुका विधिक सेवा समिति बड़ी सादड़ी एवं स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुष डॉक्टर कौशल किशोर शर्मा ने व्यक्त किए। शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से माँ बच्चे को अपने आंचल के दूध से सिंचती है, ठीक उसी प्रकार से प्रकृति रूपी माँ विभिन्न प्रकार की जीवनोपयोगी सामग्री हमें देकर जीवनदान प्रदान करती है। मुख्य अतिथि आयुष डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हमें हमारा जीवन प्रकृति के प्रति जागरूक रहकर जीना है। हमें होश में जीना चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी लापरवाही व संवेदनहीनता की वजह से प्रकृति को कोई नुकसान नहीं हो। डॉक्टर कौशल किशोर शर्मा ने जोर देकर कहा कि देर रात को निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज से चलने वाले डीजे की वजह से कई पक्षी पेड़ों व घोंसलों से नीचे गिर जाते हैं। उनके बच्चे नीचे गिरकर मर जाते हैं। पक्षियों को कितना कष्ट होता है, ये बात इंसान को सोचनी चाहिए। ऐसे शादी समारोह जिसमें हम खुशी एवं दिखावे के नाम पर इन प्रकृति के परिंदों को कितनी परेशानी में डाल देते हैं। डीजे इंसान के लिए तो नुकसानदायक है, इस बात को वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं। लेकिन हमारा समाज सुधारने का नाम नहीं ले रहा है, नहीं हमारी व्यवस्था इस ओर कोई विशेष कर पा रही है। हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि प्रकृति से हम जितना ले रहे हैं, उसकी तुलना में हम उसे क्या दे रहे हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रकृति से कम लें और अधिक से अधिक दें। हमें प्लास्टिक के उपयोग का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक की थैली में कचरा डालने वाले लोगों से अपील करते हुए कहा कि पॉलीथीन की थैली में कचरा नहीं डालना चाहिए। इससे पशु पॉलीथीन थैली सहित कचरे को खा जाते हैं, अंत में उनके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। प्रकृति का अंधाधुंध दोहन बंद होना चाहिए, क्योंकि एक यही दिन हमारे अस्तित्व को ही खतरे में डाल देगा। पर्यावरण प्रेमी जगदीश शर्मा ने कहा कि पेड़ों में प्राण है और उनमें भी संवेदनाएं होती है। हमें इनकी संवेदनाओं को समझने का प्रयास करते हुए और पेड़ नहीं काटने चाहिए। जगदीश शर्मा ने कहा कि हमें प्रकृति से प्राप्त प्रत्येक वस्तु का इस्तेमाल मितव्ययता से करना चाहिए। बोहिरा भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन कहा कि हमें पेड़ कटने से बचाना है और अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। जैन ने कहा कि पेड़ हमारे जीवन का आधार है, इनकी हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। आयुष नर्सिंग ऑफिसर राजकुमार पुष्करना ने कहा कि प्रकृति से मिलने वाली औषधियों को हमें विनम्र भाव से बड़े आदर के साथ उनका उपयोग करना चाहिए। उनके साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं होनी चाहिए। पुष्करना ने कहा कि विनम्र एवं पूजा भाव से प्रकृति से ली गई औषधियां ही हमें आरोग्यता को प्रदान करती है। अमृत सुथार ने कहा कि प्रकृति का प्रत्येक जीव हमें कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देता है। प्रकृति में विचरण करते इन जीवों से हमें सबक लेने की जरूरत है। शिक्षक पूरन दास वैष्णव ने गौ पालन से पर्यावरण को मिलने वाली मदद के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गौ भक्त पूरन दास वैष्णव ने कहा कि एक गाय के गोबर बायोगैस मिलती है। गाय के गोबर से बड़े पैमाने पर बायोगैस का उपयोग होना चाहिए। ईंधन के रूप में जो लकड़ी जलाई जाती है और उससे जो वायु प्रदूषण